मशरक़ वुस्ता अभी धमाकों, मिसाइलों और जंगी खतरात से बाहर भी नहीं निकला था कि अब दुनिया के नक्शे पर एक और खतरनाक महाज रोशन होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ ओमान को खुली धमकियां दी जा रही हैं, दूसरी तरफ क्यूबा के गिर्द अमरीकी जंगी बहरी बेड़े मंडला रहे हैं। सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को एक नई आलमी जंग की आग की तरफ धकेल रहे हैं? क्या ईरान में नाकामी के बाद अब अमरीका अपनी ताकत दिखाने के लिए नए शिकार तलाश कर रहा है? और क्या खलीज से उठने वाली जंग की चिंगारियां अब कैरिबियन के समंदरों तक पहुंच चुकी हैं? सूरत हाल इस हद तक खतरनाक हो चुकी है नाजरीन कि अमरीकी ड्रोन्स क्यूबा के ऊपर परवाजें कर रहे हैं, जंगी जहाज समंदरों में पोजीशन संभाल चुके हैं और वाशिंगटन से ऐसे बयानात आ रहे हैं जो पूरी दुनिया को हिला रहे हैं। ओमान को कहा जा रहा है कि ईरान से दूर हो जाओ वरना तुम्हें जला दिया जाएगा। दूसरी तरफ क्यूबा को घेरने की तैयारियां इस अंदाज में हो रही हैं जैसे हमले का बटन किसी भी लम्हे दबाया जा सकता है। क्या अमरीका वाकई एक साथ कई महाज खोलने जा रहा है? क्या आबने हुर्मुज़ पर ईरान की मजबूत गिरफ्त ने व्हाइट हाउस को बौखला दिया है? और क्या अब दुनिया एक ऐसे मरहले में दाखिल हो रही है जहां हर नई सुबह किसी नए धमाके की खबर लेकर आएगी? आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि क्यों ओमान अचानक अमरीकी गुस्से का निशाना बन गया, क्यूबा में अमरीकी फौजी नकलो हरकत के पीछे असल मंसूबा क्या है, ईरान ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि अमरीका मुसलसल नए महाज तलाश कर रहा है, और क्या दुनिया एक ऐसी खतरनाक जंगी बिसात पर पहुंच चुकी है जहां एक गलत फैसला पूरे आलमी निज़ाम को हिला सकता है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया महाज जंग ढूंढ लिया है और अब कई ममालिक को निशाने पर रखने के बाद उन्होंने ओमान को अपनी तवज्जो का मरकज बना लिया है। धमकियां दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले दिन ओमान के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी काबीना का इजलास किया जिसमें कई मामलात पर गुफ्तगू हुई। उन्हें ब्रीफिंग दी गई कि सूरत हाल बहुत खराब हो चुकी है और अमरीका के हाथ से निकलती जा रही है। अमरीका बज़ाहिर ईरान के खिलाफ बड़े बड़े दावे और सख्त बयानात तो दे रहा है, लेकिन दुनिया अब ईरान को ज्यादा संजीदगी से सुन रही है। दुनिया देख रही है कि आबने हुर्मुज़ पर अमरीका और उसकी नाकाबंदी का कोई मुकम्मल कंट्रोल नहीं है और अमरीका अब तक ईरान को सबक सिखाने में नाकाम रहा है। इसके बावजूद अमरीका मशरक़ वुस्ता, खलीज और उर्दन की समत से मुसलसल हमले कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी हुकूमत ईरान का कुछ ज्यादा नुकसान नहीं कर पाई। दूसरी तरफ ईरान मजबूती से खड़ा है और आबने हुर्मुज़ पर उसकी गिरफ्त बदस्तूर कायम है। यह दरअसल एक ऐसी शहरग है जिसे ईरान ने थाम रखा है और इसी वजह से पूरी दुनिया की सांसें घट रही हैं, जबकि आलमी महंगाई में इजाफा हो रहा है। काबीना इजलास में डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया कि अरबों डॉलर खर्च करने, रोजाना लाखों डॉलर झोंकने, 15,000 एहलकार तैनात करने और जंगी बहरी जहाज लगाने के बावजूद अमरीका आबने हुर्मुज़ की मुकम्मल नाकाबंदी नहीं कर सका, बल्कि अमरीका यह दावा भी पूरा नहीं कर पाया कि वो ईरान की इजाजत के बगैर तिजारती जहाजों को अपने हिफाजती हिसार में गुजार देगा। अब सूरत हाल यह है कि दुनिया अमरीका के बजाय ईरान से राब्ता कर रही है, ईरान को अदायगियां कर रही है और ईरान ही के हिफाजती इंतजामात के तहत जहाज आबने हुर्मुज़ से गुजर रहे हैं, जबकि अमरीका कुछ नहीं कर पा रहा। यह सब सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप शदीद गुस्से में आ गए और उन्होंने अपनी तोपों का रुख ओमान की तरफ कर लिया। उन्होंने कहा कि ईरान ने जो पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी बनाई है वो ओमान के ताउन से बनाई गई है। उनके मुताबिक ईरान और ओमान मिलकर आबी गुजरगाहों की मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि ओमान मुसलसल ईरान का साथ दे रहा है। अमरीका को खदशा है कि ईरान और ओमान मिलकर एक ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं जिसके तहत आबने हुर्मुज़, खलीज फारस और खलीज ओमान में जहाजों की नकलो हरकत को कंट्रोल किया जाएगा। इसमें जहाजों की निगरानी, रास्ता तय करना और इन्वायरमेंटल टैक्स वसूल करना शामिल होगा। इत्तलात के मुताबिक इस टैक्स का एक हिस्सा ओमान को भी दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि ओमान और ईरान मिलकर एक ऐसा निज़ाम कायम कर रहे हैं जो अमरीका, इसराइल और उन यूरोपीय ममालिक के खिलाफ जा सकता है जिनकी तिजारत इस रास्ते से गुजरती है। अब जहाज अगर गुजर भी रहे हैं तो उन्हें भारी फीस अदा करनी पड़ रही है। ओमान पहला मुल्क नहीं जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां दी हों। इत्तलात के मुताबिक वो अब तक 15 ममालिक को धमकियां दे चुके हैं, जबकि 7 ममालिक पर कार्रवाइयां भी हो चुकी हैं। उनमें ईरान, इराक, नाइजीरिया, सोमालिया, वेनेजुएला, शाम और दीगर खित्ते शामिल किए जा रहे हैं। इसी तरह कनाडा, कोलंबिया, क्यूबा, ग्रीनलैंड, मैक्सिको, पनामा और अब ओमान को भी धमकियां दी जा रही हैं कि अगर उन्होंने अमेरिका की पॉलिसी के खिलाफ कदम उठाया तो उन्हें संगीन नताइज भुगतना होंगे। डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि अगर ओमान का रास्ता ना रोका गया तो वो मुसलसल ईरान का साथ देता रहेगा। इसीलिए अब अमेरिका ओमान की तरफ बढ़ने के इम्कानात पर गौर कर रहा है। ओमान एक पुरअमन मुल्क समझा जाता है जो ज्यादा तनाज़ात में नहीं पड़ता।
उसने कभी किसी बड़ी दुश्मनी को मोल नहीं लिया। वो सिर्फ इसलिए ईरान के करीब है क्योंकि जोग्राफियाई तौर पर ईरान के साथ वाक़ है और ईरान पर पड़ने वाले असरात ओमान पर भी असरअंदाज होते हैं। इसीलिए ओमान हमेशा सालिसी की कोशिश करता रहा ताकि किसी तरह मुज़ाकरात के जरिए मसला हल हो सके। ओमान ही वो मुल्क था जिसकी सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत हो रही थी, लेकिन दावा किया जाता है कि 28 फरवरी को अमेरिका ने उन्हीं मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला कर दिया, जिसके बाद ओमान ने खुद को इस अमल से अलग कर लिया। ओमान को अंदाजा हो गया कि इन हालात में सालिसी मुमकिन नहीं रही, क्योंकि जब मुज़ाकरात जारी हो और उसी दौरान हमले भी किए जाएं तो एतमाद बाकी नहीं रहता। बादिज़ा ईरान ने अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब दिया। ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी असर और रसूख को चैलेंज किया, इसराइल पर शदीद दबाव डाला और उसके बाद बहुत से ममालिक को अंदाजा हो गया कि अमरीका अब कमज़ोर पड़ रहा है। इसीलिए कई ममालिक, जिनमें यूरोपीय और एशियाई ममालिक भी शामिल हैं, अमरीका से फासला इख्तियार करने लगे। उन्होंने कोशिश की कि या तो गैर जानिबदार रहें या खामोशी इख्तियार करें। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने इत्तेहादियों से भी नाराज दिखाई देते हैं। अमेरिका इस जंग में जो उसने ईरान के खिलाफ शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता तन्हा होता जा रहा है। अब वो एक के बाद एक नए महाज सुनने की कोशिश कर रहा है और इसी सिलसिले में ओमान को भी धमकियां दी जा रही हैं कि अगर उसने ईरान का साथ जारी रखा तो उसे जला दिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा और संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता के बाद जंग का एक नया मैदान सजने जा रहा है और वो अमेरिका के पड़ोस में सजने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को तबाह करने की धमकी दे दी है और धमकी के बाद फौजी तैयारियां इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि अब अमेरिकी सर्विलेंस ड्रोन्स और जासूस तैयारे क्यूबा के ऊपर परवाजें कर रहे हैं और वहां एक एक चीज का जायजा लिया जा रहा है। अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स भी क्यूबा के करीब समंदरों में पहुंच चुके हैं और अब ऐसा महसूस होता है कि हमला सिर्फ चंद घंटों या चंद लम्हों की दूरी पर है। अमेरिका ईरान में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। वो अपने हुर्मुज़ का कंट्रोल नहीं खुलवा सका, तिजारत को अपने हिफाजती हिसार में बहाल नहीं करा सका और ईरान को इस बात का पाबंद नहीं बना सका कि वो अपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूल ना करे। ये नाकामी जाहिर करती है कि डोनाल्ड ट्रंप किस कदर परेशान है। इसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने गुज़श्ता 3 दिनों में ईरान पर 2 बड़े हमले किए, लेकिन ईरान ने भी मजबूत और भरपूर जवाब दिया और खलीज में कुवैत की एयरबेस पर अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया, जहां बड़े पैमाने पर नुकसान की इतलात सामने आ रही हैं। अब चूंकि ईरान का महाज डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक ऐसी हड्डी बन चुका है जो ना निकली जा रही है ना उगली, इसीलिए उन्होंने जंग का एक नया मैदान सजा लिया है। पूरी दुनिया को इसका स्टेज भी दिखा दिया है और वाज़े कर दिया गया है कि अमेरिका से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर क्यूबा में अब जंग का नया महाज खुलने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो बराह रास्त क्यूबा की हुकूमत को धमकियां दे रहे हैं और उसके बाद वहां जंगी तैयारियां इंतहाई तेज हो चुकी हैं। कैरिबियन के समंदर में अमेरिका के बहरी बेड़े, जंगी जहाज और मुतादिद कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स पहुंच चुके हैं। फाइटर तैयारे भी वहां तैनात किए जा चुके हैं। इसके अलावा सर्वेलेंस ड्रोन्स और जासूसी तैयारे मुसलसल क्यूबा के ऊपर परवाजें कर रहे हैं। चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है, नाजरीन, तस्वीर ली जा रही हैं और ऐसा महसूस होता है कि अमेरिका जल्द ही क्यूबा में एक बड़ा फौजी ऑपरेशन शुरू करने वाला है। बाज़ रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा गया है कि अमेरिकी बहरी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीन सिग्नल के मुंतजिर है और जैसे ही इशारा मिलेगा क्यूबा पर एक बड़ा हमला कर दिया जाएगा। और इस हमले के बारे में कहा जा रहा है कि यह तेज, मुख्तसर और इंतहाई प्रिसाइज होगा, यानी मखसूस अहदाफ को दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका ने क्यूबा में कुछ अहम अहदाफ तय कर लिए हैं। एक आम तासुर यह पाया जाता है कि जिस तरह अमेरिका ने वेनेजुएला में कार्रवाई करते हुए निकोलस मादुरो के खिलाफ ऑपरेशन किया था, इसी तरह का ऑपरेशन क्यूबा में भी किया जा सकता है। इतलात यह है कि अमेरिका क्यूबा के सदर को गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाना चाहता है। इसी तरह राउल कास्ट्रो, जो फेडल कास्ट्रो के भाई हैं और इस वक्त फौजी क़यादत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उन्हें भी किसी खुफिया ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाने की बातें की जा रही हैं। अमेरिका यूएसएस निमिट्ज को भी नुमाया तौर पर सामने लाया है। बताया जा रहा है कि यूएसएस निमिट्ज कैरिबियन समंदर में पहुंच चुका है। अगरचे उसकी दुरुस्त लोकेशन खुफिया रखी गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह फ्लोरिडा के करीब मौजूद है, जो अमेरिका और क्यूबा के दरमियान वाक़ई है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अमली तौर पर क्यूबा के दरवाजे तक पहुंच चुका है। कैरिबियन समंदर में अमेरिका की बहरी नकलो हरकत और फौजी तैयारियों को मशरिक़ वस्ता के बाद दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिकी मिलिट्री बिल्डअप करार दिया जा रहा है। इससे वाज़ेह होता है कि अमेरिका एक बड़े हमले की तैयारी मुकम्मल कर चुका है और अब सिर्फ डॉलर
डोनाल्ड ट्रंप के एक इशारे का इंतजार है। अब सवाल यह है कि क्यूबा क्या कर रहा है। क्यूबा काफी अरसे से महसूस कर रहा था कि अमेरिका की धमकियां सिर्फ बयानात नहीं बल्कि उनके पीछे हकीकी फौजी मंसूबाबंदी मौजूद है। इंटेलिजेंस इतलात के मुताबिक अमेरिका अपनी फौजी नकलो हरकत बढ़ा रहा था और मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा था, इसलिए क्यूबा ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। क्यूबा और अमेरिका का अस्करी मुवाजना मुमकिन ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद क्यूबा का मौकिफ है कि वो लड़कर मरना पसंद करेगा, फौरी तौर पर सरेंडर नहीं करेगा। ये एक हद तक ईरान के मॉडल जैसा मंजर पेश कर रहा है, जहां ईरान ने भी यही कहा था कि वो झुकेगा नहीं। इसी तरह क्यूबा भी वॉशिंगटन और डोनाल्ड ट्रंप को यही पैगाम दे रहा है कि हम तुम्हारे आगे नहीं झुकेंगे। क्यूबा में एक अहम फौजी इजलास हुआ जिसमें मुख्तलिफ अस्करी ऑप्शंस पर गौर किया गया। क्यूबा को मालूम है कि उसकी जंगी सलाहियत अमेरिका के मुकाबले में महदूद है, इसलिए उसने गैर रवायती जंग यानी सिमेट्रिक वारफेयर की हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया है। क्यूबा के फौजी मुख्तलिफ मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं। इन मशकों में हेलीकॉप्टरों के जरिए फौजियों का तेजी से किसी मकाम पर उतरना, रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल और स्नाइपर्स की कार्रवाइयां शामिल हैं। इन ड्रिल्स में दिखाया गया है कि फौजी घास और जमीन के रंग से मिलती जुलती वर्दियां पहनकर छुप जाते हैं और अचानक हमला करते हैं। क्यूबा के स्नाइपर्स को खास तौर पर अहम मकामात पर तैनात किया गया है। इसी तरह क्यूबा ने कई खंदकें भी खोद रखी हैं। इन खंदकों में फौजी और उनका सामान मौजूद है। मशकों में दिखाया गया है कि फौजी जमीन के नीचे से निकलकर अचानक दुश्मन पर हमला करते हैं। ये वीडियोस जानबूझकर शेयर की जा रही हैं ताकि अमेरिका को पैगाम दिया जा सके कि क्यूबा के फौजी कहीं से भी निकलकर हमला कर सकते हैं। अगर अस्करी अदाद-ओ-शुमार देखे जाएं तो अमेरिका के पास तकरीबन 14 लाख फौजी हैं, जबकि क्यूबा के पास सिर्फ 76,000। अमेरिका का दिफाई बजट $997 अरब है, जबकि क्यूबा का बजट $1 अरब से भी कम है। अमेरिका के पास 12,700 से ज्यादा तैयारे हैं, जिनमें 3,100 से ज्यादा लड़ाका तैयारे शामिल हैं, जबकि क्यूबा के पास सिर्फ 20 तैयारे हैं। इससे वाज़ेह होता है कि अमेरिका और क्यूबा का अस्करी मुकाबला मुमकिन नहीं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत है, जबकि क्यूबा का आलमी अस्करी दर्जा बहुत नीचे है। लेकिन इसके बावजूद क्यूबा की हुकूमत और फौज ये समझती है कि अगर अमेरिका से मुकाबला करना है तो गैर रिवायती जंग लड़नी होगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे ईरान ने लड़ी। इतलात ये भी है कि क्यूबा ने रूस और ईरान से तकरीबन 300 ड्रोन हासिल कर लिए हैं और वो अमेरिका को एक बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी कर रहा है। बाज अमेरिकी फौजी तज्जियाकार भी खबरदार कर रहे हैं कि अमेरिका को क्यूबा को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर बगैर सोचे समझे हमला किया गया तो क्यूबा भी ईरान की तरह अमेरिका को हैरान कर सकता है। नाजरीन, दुनिया एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अब जंगें सिर्फ सरहदों पर नहीं, समंदरों, फजाओं और सिफारती महाजों पर लड़ी जा रही हैं। मशरक़ वस्ता अभी आग में जल ही रहा था कि अब कैरिबियन के समंदर भी बारूद की बू से भरने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई दुनिया को एक नई आलमी जंग की तरफ धकेल रहे हैं, या फिर यह सब एक ऐसी ताकत के खौफ की अलामत है जो पहली बार अपने सामने मुज़ाहमत को खड़ा देख रही है। आपने हुर्मुज़ से लेकर क्यूबा के साहिलों तक अमरीकी जंगी जहाज, ड्रोन्स और धमकियां अब पूरी दुनिया को एक ही पैगाम दे रही हैं, या तो वॉशिंगटन की मर्जी के मुताबिक चलो या तबाही के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन दूसरी तरफ ईरान, ओमान और अब क्यूबा भी ये पैगाम दे रहे हैं कि हर मुल्क झुकने के लिए तैयार नहीं। अगर खलीज में एक चिंगारी भड़की, अगर कैरिबियन में एक मिसाइल भी चला, अगर किसी जंगी जहाज ने गलती से ट्रिगर दबा दिया तो शायद इस बार सिर्फ एक खित्ता नहीं, पूरी दुनिया इस आग की लपेट में आ जाए। तेल की कीमतें आसमान पर जा सकती हैं, आलमी मैशत हिल सकती है और सुपर पावर्स एक दूसरे के सामने खड़ी हो सकती हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि अगला हमला कहां होगा, असल सवाल ये है कि क्या दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुकी है जहां हर बहरान के बाद एक नई जंग हमारा इंतजार कर रही है। आप क्या समझते हैं? क्या अमेरिका वाकई नए महाज खोले जा रहा है, या ये सिर्फ दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई खबर, नए तज्जिये और नए इंकशाफ के साथ। अल्लाह हाफिज।